नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्शवाद में। मैं हूं आदर्श सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1999 में हुए भारत के एक प्लेन IC-814 के हाईजैक की और इस घटना पर बनी वेब सीरीज जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है उसकी। इसमें कहा जा रहा है कि इस वेब सीरीज में हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश की गई है, क्योंकि इसमें आतंकवादियों के हिंदू नाम दिखाए गए हैं जो कि आतंकवादियों ने अपने कोड नेम रखे थे। लेकिन वेब सीरीज निर्माता ने कहीं भी ये नहीं दिखाया है कि ये आतंकवादी किस धर्म से थे और इनका रियल नेम क्या था। इस वजह से ही पूरा विवाद खड़ा हुआ है। पहले हम जानते हैं ये सब घटना क्या हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। उस समय जो सरकार थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी और बहुत सारे लोगों का कहना है कि उस समय जो अधिकारी थे और जो सरकार थी उन्होंने कुछ कमियां की थी। ये सब जानेंगे। ये वेब सीरीज सृंजोय चौधरी और कैप्टन देवी शरण शर्मा की किताब फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन्स स्टोरी पर बनी है। देवी शरण शर्मा जी उस वक्त विमान चला रहे थे। ये सब स्टार्ट होता है 24 दिसंबर 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली जाने वाली प्लेन IC-814, जिसमें कुल 190 लोग सवार थे। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। जब विमान नेपाल से उड़कर भारत के वायु क्षेत्र में पहुंचता है तब 5 हाईजैकर्स उठते हैं जो कि आतंकवादी थे, जिनके हाथ में हथियार गन होते हैं। वो पायलट के कॉकपिट में जाकर बोलते हैं कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, तो अब ये विमान दिल्ली नहीं पाकिस्तान लेके जाना है, लाहौर ले जाना है। काठमांडू से उड़ा ये विमान जब लाहौर में उतरना चाहता है तो पाकिस्तान के ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस विमान को उतरने से मना कर देती है, क्योंकि इससे पीछे पाकिस्तान को डर था कि कहीं पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकिरी ना होने लगे, क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान कारगिल वॉर हार चुका था। कारगिल वॉर के समय नवाज शरीफ पाकिस्तान के PM होते हैं और परवेज मुशर्रफ उस वक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे। और कारगिल वॉर में नवाज शरीफ ने साफ साफ कहा कि इसके पीछे पाकिस्तानी सेना और सरकार नहीं है, वहाँ कुछ कबीले के लोग हैं। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ से ये बात छुपाई थी कि उनकी ही सेना कारगिल के लिए जिम्मेदार है। बाद में जब नवाज शरीफ को ये बात पता चलती है तो पाकिस्तान के सेना द्वारा वहाँ तख्ता पलट कर दिया जाता है और परवेज मुशर्रफ जो सेना प्रमुख थे वो देश पर शासन करने लगते हैं और नवाज शरीफ की सरकार गिरा दी जाती है। ऐसे में पाकिस्तान जो कि जुलाई में कारगिल वॉर हारा था, उसकी खुफिया एजेंसी ISI बदला लेने के लिए सब करती है। लेकिन इस फ्लाइट को लाहौर नहीं उतरने दिया गया ताकि दुनिया को ऐसा दिखाया जा सके कि इसमें पाकिस्तान का हाथ ही नहीं है। जब लाहौर इसे उतरने नहीं दिया गया तो इसे वापस अमृतसर लाया जाता है, क्योंकि उस समय फ्लाइट में केवल 4 घंटे तक उड़ने भर का फ्यूल भरा जाता था। विमान अमृतसर उतार दिया गया, लेकिन आतंकवादियों को ये डर था कहीं इसके ऊपर सेना और पुलिस की कार्यवाही न हो जाए और फ्लाइट को आतंकवादी अपने साथ ले ना जा पाए। उस वक्त सेंटर में NDA यानी अटल जी की सरकार थी, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए सरकार कोई ऐसा कदम नहीं लेना चाहती थी जिससे किसी की मृत्यु हो जाए, और इस सब का जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। अमृतसर में तेल भरने वाले ट्रक से आतंकवादियों को डर था कि इसके साथ सेना भी हो सकती है, और इस वजह से यहाँ प्लेन में तेल नहीं भरा जाता है और ये विमान यहाँ से उड़ा दिया जाता है और वापस लाहौर पहुँचाया जाता है, जहाँ विमान के पायलट लाहौर के ATC को तेल देने के लिए कहते हैं, नहीं तो इस विमान को क्रैश लैंडिंग कराना पड़ेगा। तो पाकिस्तान इस प्लेन को उतरने देता है, लेकिन विमान को रिफ्यूलिंग के बाद पाकिस्तान छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। फिर आतंकवादी इसे अफगानिस्तान के कंधार ले जाना चाहते हैं, जहां आतंकवादी संगठन तालिबान का शासन था। लेकिन उस वक्त कंधार के रनवे पर लाइट ही नहीं थी, वहां रात में फ़्लाइट ऑपरेट नहीं करती होंगी। तो आतंकवादी सोचते हैं अब कहाँ ले जाया जाए, तो इसे दुबई ले जाया जाता है। तो दुबई में ये विमान उतरता है और वहाँ भी इसके लिए तेल मांगा जाता है। तो भारत ने अपने प्रयास किए और दुबई तेल देने के बदले जो कुछ महिला बुजुर्ग बच्चे हैं उनको छुड़वा ले, ऐसा भारत प्रयास करता है। तो आतंकवादियों की भी मजबूरी थी, बिना तेल के वो कंधार नहीं पहुंच पाते। तो दुबई में तेल के बदले कुछ 30 लोगों को छोड़ दिया जाता है और सुबह होने के बाद ये विमान उड़ता है और 25 दिसंबर सुबह 8:33 पर कंधार उतार दिया जाता है। जब फ्लाइट कंधार पहुंच जाती है, आतंकवादी अपनी मांग रखते हैं कि उन्हें भारत में बंद 36 कुख्यात आतंकवादी वापस चाहिए, 200 मिलियन US डॉलर चाहिए और साथ में एक आतंकवादी का शव चाहिए, और इसके बदले में वो भारत के लोगों को रिहा करेंगे। उस वक्त भारत के कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे और अधिकारियों के बीच में और आतंकियों के बीच में मोल भाव चल रहा था, और अंत में भारत अपने सभी नागरिकों के बदले 3 आतंकी को छोड़ने की शर्त मान लेता है और आतंकी भी इस बात पर सहमत हो जाते हैं। जो आतंकी छोड़े गए उनका नाम मसूद अजहर, मुश्ताक कारगर और उमर शेख ये लोग थे। भारत ने जिन आतंकवादियों को छोड़ा उसमें मसूद अजहर भी था, जो कि भारत में बाद में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करवाता है, और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी मसूद अजहर को ही बताया जाता है। आज अगर हम उस वक्त के सरकार के डिसीजन को सही या गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन उस वक्त अगर सरकार मिलिट्री एक्शन करती और उसमें कुछ लोगों की जान चली जाती तो देश में कितने सवाल इस वजह से उठते।
जैसे आज के समय में इजराइल के 6 होस्टेज की मृत्यु के बाद इजराइल में बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हमास के साथ इस युद्ध पर समझौता कर लिया जाए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को शायद पता है कि अगर कुछ होस्टेज के मृत्यु के कारण वो पीछे हट जाते हैं तो कल उनको भी इन सवालों का सामना करना पड़ेगा। ये पूरी कहानी थी कंधार हाईजैक की। अब इसी पर एक वेब सीरीज बनी है जिसके ऊपर विवाद है। यहाँ जो आतंकी प्लेन हाईजैक किए थे वो अपना कोड नेम हिंदू रखे थे, जैसे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर। आप सबको पता होगा कि भोला और शंकर ये हिंदू धर्म में भगवान के नाम हैं। आतंकवादी आपस में बात करते समय इन्हीं कोड नेम का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि ओरिजिनल नाम उनका क्या है किसी को पता ना पड़े। यही हिंदू नामों को वेब सीरीज में यूज़ किया गया है। इस वेब सीरीज को अनुभव सिन्हा ने बनाया है। अनुभव सिन्हा काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए जाने जाते हैं। ये जेएनयू प्रोटेस्ट में भी काफ़ी एक्टिव थे और आतंकी मुसलमान नहीं होते ऐसे बयान भी इनके काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो इस वेब सीरीज को लेकर लोगों का कहना है कि आपने कोड नेम तो एज इट इज़ यूज़ किया है, लेकिन कहीं ये नहीं बताया कि आखिर उन आतंकवादियों का असली नाम क्या था। और आने वाले समय में जो लोग इसे देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी हिंदू थे। लोगों का कहना है कि आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहिए था कि भोला और शंकर जो हिंदू नाम थे वो कोड नेम थे, एक्चुअल में वो मुसलमान थे। आतंकवादियों के सही नाम इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काजी, शहीद अख्तर, जहूर इब्राहिम, सैयद शकीर था। बोला गया ये असल में आतंकवादियों का नाम था। इसे ही वेब सीरीज में बताना चाहिए। जब से ये विवाद हुआ है तो नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को सरकार ने बुलाया और इसमें डिस्क्लेमर डालने को कहा जाता है, जिसके बाद नेटफ्लिक्स इस बात को मान गया कि हम अपने वीडियो के शुरुआत में आतंकवादियों का नाम इंट्रो में डाल देंगे कि उनका ये कोड नेम था और ये ओरिजिनल नेम था। लेकिन लोगों ने एक और चीज़ ढूंढ कर निकाला, जैसे ये वेब सीरीज यूएसए में भी चल रही है लेकिन वहाँ के लिए कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया गया है। मतलब नेटफ्लिक्स भारत के अंदर तो भारत के कानून और बातों को मानेगा लेकिन बाहर इसका मजाक बनाएगा। इस सभी बातों को लेकर कई ट्रेंड्स भी चलाए जा रहे थे, जैसे अनइंस्टॉल नेटफ्लिक्स। सवाल जो आज पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जिन आतंकवादियों को छोड़ा गया उस वक्त ही उनका खात्मा कर दिया जाता तो आज हमारे उससे ज़्यादा लोग इन आतंकवादियों के द्वारा कराए गए हमलों में जो मारे गए शायद वो ना मरते। जितने लोग उस समय आतंकवादियों के पास बंधक थे उससे भी कहीं ज़्यादा लोग इन आतंकवादियों के घटनाओं में अभी तक मारे जा चुके हैं। आज 101 नागरिकों के बंधक होने के बाद भी इजराइल पीछे नहीं हट रहा और लगातार हमले कर रहा है। इतिहास में हुई गलतियों से हमें सीखने की ज़रूरत है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, बस हमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।